आया मुल्क चाइना की तरफ से, जिसके साथ हमारी दोस्ती जो है वो बहरा हिंद से गहरी है और कोहे हिमालय से ऊंची है। और हमारे वज़ीर आला साहब, वज़ीर ख़ारजा साहब जो हैं वो अभी दौरा फरमा के चीन का वापस तशरीफ़ लाए हैं। यूट्यूबर हुकूमती जो हैं उन्होंने उनकी कामयाबी के बड़े झंडे गाड़े हैं, लेकिन इस वक्त स्ट्रेंथ है वो CPEC है। तो CPEC अथॉरिटी का चेयरमैन 36 लाख रुपया जो महीना तनख्वाह लेते हैं वो वहाँ पे क्यों नहीं है साथ हमारे। वो अब पता चला जी मुश्ताक घुमन साहब के ज़रिए कि उन्होंने हमें जो है CPEC की तमाम फंडिंग रोक दी। और वजूहात क्या है? जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। अभी आपने पाकिस्तानी टीवी चैनल पर चल रही परिचर्चा का कुछ अंश सुना, जिसमें पाकिस्तानी मीडिया पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह मोहम्मद कुरैशी के चीन दौरे से वापस आने और चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर पर चर्चा कर रही है। चलिए हम परिचर्चा को आगे सुनते हैं। वो 21वें 20वें 21वें ग्रेड वाले कि जनाब चाइना ने मुस्लिम उम्मा की क़यादत जो है वो पाकिस्तान के हवाले कर दिया। हमने ये बाकायदा उसके ऊपर 15-15 मिनट के 10-10 मिनट के प्रोग्राम वो जो है जी यूट्यूब के वो वाले चढ़वाए हैं जी। मतलब साहब वो वाकई ज़मीन निकलने वाली बात ही, बल्कि इससे ज़्यादा की बात है कि वज़ीर ख़ारजा साहब जो ये दौरा अकेला करके आए हैं, उसकी रीज़निंग क्या थी, जो 3 दिन पहले हमने सवाल छोड़ा था, उसकी रीज़निंग आज हमें पता चल गई है। मसला सिर्फ इतना सा है कि चाइना ने पाकिस्तान की हुकूमत से रब्ता किया। उन्होंने कहा है जी कि इस खबर के मुताबिक, जो आपने खबर का जिक्र किया मुश्ताक घुमन साहब की, जो एक बिजनेस रिकॉर्डर में आज छपी है, उसमें उसने कहा जी कि फंडिंग जो है CPEC के लिए सारी की सारी रुक गई है। इसमें रोकी जा रही है, रोकी जा रही है, हाँ जी रोकी जा रही है। और आगे उसने क्वेश्चन मार्क दिया है कि क्या मजीद फंडिंग होगी या कब शुरू होगी, कोई पता नहीं है। मसला ये जी कि 22 टोटल मंसूबे थे CPEC में जो बनने हैं, उसमें से 9 चल रहे हैं, 8 अभी जो है वो थोड़े थोड़े शुरू हुए हैं, 5 जो है वो बिल्कुल भी शुरू नहीं हो सके। अच्छा, उसमें एक जो मंसूबा है बेल्ट एंड रोड प्रोजेक्ट, जो 2019 में मुकम्मल हो जाना चाहिए था या आधा बन जाना चाहिए था, उसके ऊपर बहुत स्लो प्रोग्रेस है, जिसके ऊपर हमारी खासी वहाँ पे क्लास हुई है। ठीक है, जो हमारे साहब गए थे बड़े अच्छे शास्ता जुबान लेके। अब हुआ क्या जी कि उन्होंने एक जो चीनी हुकूमत ने जो उनसे हमारे से गिला ये किया है कि जी आपके कौमी एहतसाब का इदारा, जिसको हम नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो कहते हैं, नैब ने आम जुबान में नैब, उन्होंने सर से पांव तक वो जो शरीफ सा इदारा हमारा है, उसने ये किया जी कि उसने एक रेफरेंस फाइल किया जिसमें मियाँ शहबाज शरीफ और एहसन इकबाल जो CPEC अथॉरिटी के चीफ थे उस वक्त पिछले माजी में, उनके खिलाफ एक रेफरेंस फाइल हुआ है जी कि इन्होंने कुछ ठेके पैसे दे के, यानी रिश्वत ली है मुबैना तौर पर, और ठेके दिए इन्होंने चाइनीज को। ठीक हो गया। अब चाइनीज ने, और उसके बाद जो पैसे रिश्वत के तौर पे चाइना ने उनको दिए हैं वो उनके फॉरेन अकाउंट में चले गए हैं। यानी जो चाइनीज हुकाम है उनके नहीं पाकिस्तानी एहसन इकबाल और शहबाज शरीफ के जो फॉरेन अकाउंट में चले गए हैं। ठीक हो गया। अब चाइना ने जो राब्ता किया, उन्होंने कहा जी कि केस तो चले आपने बना दिया, लेकिन आपने हमारे पे 2 इल्जाम ये लगा दिए जी कि हमने किकबैक्स दे के, तो हमने एक तो प्रोजेक्ट लिया, उसके बाद हमने एक इल्जाम ये साबित है आपने आपके बकौल, दूसरा उन्होंने कहा जी कि हमने पैसे दिए फॉरेन उसके अकाउंट में, तो ये मनी लॉन्ड्रिंग हो गई। उसके बाद उनका ये तीसरी जो उन्होंने पॉइंट रेज किया, उन्होंने कहा जी कि अगर हमने ये काम किया तो इसका मतलब है कि हम तो वर्ल्ड ओवर जो प्रोजेक्ट लेते हैं तो सारे मनी लॉन्ड्रिंग के जुमरे में आ जाएंगे, तो हम तो गए, हमारे तो अरबों के प्रोजेक्ट्स हैं। फिर उसके ऊपर उन्होंने वजीर खारजा साहब की जो है डांट डपट जितनी वो कर सकते थे, इसीलिए आपके जो दोस्त हैं खास जो चेयरमैन साहब हैं वो नहीं गए। हाँ जी, वो नहीं गए। फिर वो एंड टाइम के ऊपर ड्रॉप हो गया। हाँ जी, अब मुबैना तौर पर ये 2 जो इल्जामात हैं वो चीनी हुकूमत ने कहा जी कि जनाब ये इल्जामात जब तक अब ये साबित नहीं हो जाते या ये खत्म नहीं हो जाते या आप इसको विड्रॉ नहीं करते हमारी तरफ से, तो ना समझे आप। अब ऑरेंज ट्रेन का जो मामला था जी, उसमें 2 चीजें आ रही थी कि किराया और बिजली। उन्होंने कहा जी बाढ़ में जाएं, ऑरेंज ट्रेन चलाएं ना चलाएं, हमने दोनों वो भी छोड़ दिया। उसके बाद उन्होंने कहा जी कि वजारत इत्तलात को, असल में अब एक और खबर ये है इसी खबर से रिलेटेड कि वजारत इत्तलात को बाकायदा तौर पर हिदायत जारी की गई हैं कि इसका CPEC का इमेज बेहतर करें, इसके बारे में खबरें दें, या जो भी आप कर सकते हैं टॉक शोज वगैरह वो करें, ताकि ये बेहतरी की तरफ जाए और हम इस पे जो डाई डाउन चीजें वो इसको ठीक करें। यानी क्योंकि इस वक्त जितने भी हुकूमत के हामी यूट्यूबर समझे जाते हैं, उन्होंने महीना को पहले तक CPEC के बारे में कोई अच्छा इमेज क्रिएट नहीं किया हुआ था, तो शायद ये उसको अनडू करने के लिए ये भी उन्होंने कहा है कि यूट्यूबर जो हैं वो आपके जो हैं वो हमें खामखा घसीटते हैं इसके अंदर। खैर, अच्छा जी। उसके बाद आखिरी 3-4 चीजें ये कि एंग्रो पावर और जमा हापको, ये हापको जो था ये 14 अगस्त को जो है ये 1320 मेगावाट का था, ये जनाब 14 अगस्त को भी ये हो गया शुरू। उसके साथ जो एंग्रो पावर था वो जुलाई 10, 2019 को शुरू कर दिया गया। उसकी फंडिंग का भी मसला थोड़ा सा आ गया है,
वो तो जाहिर है शुरू कर दी गई है, वो तो काम तो शुरू हो गया। हाँ। लेकिन मसला ये है कि फंडिंग भी चाहिए, उसके लिए पैसा तो चाहिए ना जी, सारा कुछ उसके और साथ इनके साथ अंदर चाइनीज पार्टनर हैं। हाँ जी, सारे वो चाइनीज हैं जी जी। जितने भी हमारे बिजली घर बन रहे हैं ना, वो चाहे हाइड्रो है, हाइड्रो का मतलब जो पानी से चलने वाला है, या थर्मल जो तेल से चलने वाले हैं, वो तेल और गैस जो मिक्स होता है, उसमें सारे के सारे उसमें फंडिंग कहीं ना कहीं चाइना की यहाँ टेक्निकल एक्सपर्टीज है, टेक्नोलॉजी या फाइनेंशियल, बिल्कुल ठीक है, वो दोनों उनके सामने, वो भी उस पर काम मसला हो गया। ये बुरी खबर नहीं पड़नी, इसकी हम लेते हैं। हम ये भी देख रहे हैं कि सीपैक के प्रोजेक्ट भी काफी ज्यादा डिलेज का शिकार है, कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है आगा साहब। सबसे पहली बात तो ये है कि मुझे ऐसा लगता है कि हमारे पाकिस्तान में कोई फॉरेन पॉलिसी है ही नहीं। अभी तक हम इस बात का तयन ही नहीं कर सके कि हमें इस खित्ते में किस मुल्क के साथ किस वजह से कहाँ खड़े होना। वाह, जो लोग हमारे साथ जो किस मुल्क के साथ किस वजह से कहाँ खड़े होना, वाह क्या बात। देखे ना, अभी हम कश्मीर कॉज पे जो ममालिक हमारा साथ दे रहे थे, हम उनके पास नहीं जा सके, उनके साथ हमने ताल्लुकात खराब कर लिए। सऊदीया जो हमारा हमेशा हमारी माली इमदाद करता है, हमने उसके साथ भी ताल्लुकात खराब कर लिए। अभी तक 2 सालों में हमें ये नहीं पता कि हमने कहाँ खड़े होना है। जो लोग हमारे साथ हैं, हम उनसे भी बाजू छुड़ाना चाहते हैं। अमेरिका से तो हमने पल्ला छुड़ा ही लिया, लेकिन अब जहाँ जो चाइना की जो पिछले दहाइयों से हमें कहते आए हैं कि हमसे लो, कुछ करके तो दिखाओ, लेकिन हमने उनको भी नाराज कर लिया। यही सीपैक का हाल है। हमने आते ही उनके भी फंड्स बंद कर दिए और उनके प्रोजेक्ट्स के अंदर भी जो है ना, उनकी भी मिट्टी खोदना शुरू कर दी कि इनमें से क्या निकालें। तो अगर हम ऐसे ही चलते रहेंगे तो मेरा नहीं ख्याल कि हम कहीं पहुंच सकेंगे। किसी कोई मंजिल का तयन तो तकरीबन हमें करना चाहिए ना। अब 2 सालों में हमें कम से कम इतनी समझ तो आ जानी चाहिए कि हम चाइना के साथ खड़े हों, अमेरिका के साथ खड़े हों, या कश्मीर कॉज पे जो ममालिक हमारे साथ हैं उनके साथ खड़े हों। हर हुकूमत को चैलेंजेस मिलते हैं, लेकिन बेहतरीन लीडरशिप का काम यही होता है कि बंद गली में से रास्ता निकाले। अगर हमें रास्ते ही निकालने नहीं आते तो हमारी लीडरशिप का क्या फायदा है। सही कह रहे हैं, इतनी सी बात। इस पर चर्चा में अभी आपने सुना कि पाकिस्तानी मीडिया चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारे के प्रोजेक्ट के लिए दिए जाने वाला फंड चीन ने रोक दिया है, इस पर बात कर रही है। चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा एक बड़ी परियोजना है जिसका उद्देश्य दक्षिण पश्चिमी पाकिस्तान से चीन के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र शिजियांग तक ग्वादर बंदरगाह, रेलवे और हाईवे के माध्यम से तेल और गैस की कम समय में वितरण करना है। चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा ग्वादर से कासगार तक लगभग 2442 किलोमीटर लंबा प्रोजेक्ट है। इस परियोजना पर $46 बिलियन का लागत का अनुमान किया गया है। यह गलियारा पाक अधिकृत कश्मीर, गिलगिट बाल्टिस्तान और बलूचिस्तान से होते हुए जाएगा। चीन की शी जिनपिंग की सरकार ने साल 2014 में सीपैक की आधिकारिक घोषणा की। भारत ने सीपैक के निर्माण को हमेशा से अवैध माना है क्योंकि यह पाक अधिकृत कश्मीर से होकर गुजरता है, जो कि भारत का अभिन्न अंग है। इस प्रोजेक्ट को 2030 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। इस गलियारे के निर्माण हो जाने पर चीन ऊर्जा आयात करने के लिए वर्तमान के 12,000 किलोमीटर लंबे रास्ते के बजाय छोटे रास्ते का इस्तेमाल करेगा। इससे प्रतिवर्ष चीन को लाखों डॉलर की बचत होगी। गलियारे के निर्माण कार्यों की वजह से पाकिस्तान में काम कर रहे चीनी श्रमिकों, अधिकारियों और इंजीनियरों की सुरक्षा में वहाँ हजारों की संख्या में चीनी सैनिक तैनात हैं और इतनी बड़ी बात को पाकिस्तान ने नज़रअंदाज किया हुआ है। पाकिस्तान सीपैक के माध्यम से बलूचिस्तान में उठ रहे आज़ादी की आवाज़ को दबाना चाहता है। सीपैक परियोजना के लिए काम कर रहे चीनी इंजीनियरों और अधिकारियों पर बलूच फ्रीडम फाइटर द्वारा अनेक हमले हो चुके हैं। इस परियोजना में वित्तीय विवरण को लेकर पारदर्शिता का अभाव भी चिंता का प्रमुख कारण है। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के गवर्नर ने भी कहा है कि उन्हें भी नहीं पता कि $46 बिलियन में कितना कर्ज है, कितनी एक्टिविटी है और कितना सामान के रूप में आना है। उन्होंने आर्थिक पारदर्शिता की मांग की है। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी आप हमें नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं और अगर आप हमसे जुड़ा रहना चाहते हैं तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद।